अब यहाँ कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दी, वो आपके बोल में न आए ऐसा हो नहीं सकता। वो कभी ना कभी यहाँ से मुंह से निकलकर बाहर आना ही है। आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा। इसीलिए जो हमने किसी के बारे में सोचा होता है वो यहाँ पड़ा होता है। हम बोलते नहीं है लेकिन उनको कभी भी कुछ, लेकिन जैसे कोई बात आती है, कोई ट्रिगर आता है, वो मुंह से वो वाली बात निकल जाती है। फिर हम कहते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए था। फिर हम उनको भी कहते हैं मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात तो सिर्फ निकल गई। लेकिन वो निकली क्यों? क्योंकि वो थॉट क्रिएट करके पड़ी थी। अगर वो थॉट न होती क्रिएटेड, मुंह से बात निकल ही नहीं सकती है। तो अटेंशन वर्ड्स पर नहीं, अटेंशन एक बार थॉट्स पर अटेंशन रख लिया तो वर्ड्स पर, बिहेवियर पर, इस सब पर कोई अटेंशन नहीं रखने की जरूरत है। रॉ मटेरियल पर अटेंशन रखना ना, प्रोडक्ट पे क्या अटेंशन रखना है। अगर रॉ मटेरियल अच्छा है तो फाइनल प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनेगा। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर अटेंशन रख रहे हैं, रॉ मटेरियल में मिलावट है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बेस्ट बन सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में ही डाइल्यूशन है। तो अटेंशन किस पे रखनी? अटेंशन किस पे रखनी है? थॉट्स पे रखनी है। फेथ एंड दुआ, दोनों का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी हर थॉट किधर होनी चाहिए? यहाँ। हमारी फेथ वाली थॉट ही हमारे लिए और दूसरों के लिए दुआ बनती है, राइट? तो फेथ किसमें? एक खुद में। अपने लिए कभी भी लो एनर्जी थॉट नहीं क्रिएट करनी, पहले अपने लिए। जब तक अपने लिए नहीं किया औरों के लिए नहीं हो सकता है। अब सिर्फ चेक करो हम अपने लिए कौन सी लो एनर्जी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं सारा दिन में। बहुत सारी है। इतना साइलेंस में बैठे हो जैसे कि कोई है, बहुत सारी है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती है। How to control thoughts? So we don't control thoughts, we change thoughts. कंट्रोल मतलब क्या? दबाना। दबाना नहीं है, लेकिन जिस क्वालिटी की वो है थॉट, उस क्वालिटी को क्या करना है? चेंज करना है। We can never suppress a thought. वो एक स्प्रिंग की तरह है, अगर हम उसको ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे वो। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप मेडिटेशन में बैठे और हमने सीखा नहीं है कैसे करना है और हमने डेली प्रैक्टिस नहीं किया, तो जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठेंगे ज्यादा थॉट्स चलती है। तो कहते मैंने कोशिश की, इतनी थॉट्स आई, मैं उठ गई, मेरे से नहीं होता मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि जब हम सब चीजों से हटकर साइलेंस में बैठेंगे तो सारी चीजें जो ऐसे ऐसे दबाई थी वो सारी ऐसे निकल कर आती है। लेकिन जब हम अपने माइंड को सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं इसमें, तो वो थॉट्स पीछे पड़ी हुई है, पीछे बैकेट पड़ी है। लेकिन जैसे ही साइलेंस में बैठे वो सारी थॉट्स क्या हो जाएंगी? और फ्रंट में आ जाएंगी। बट इसका मतलब है मैंने वो थॉट्स क्रिएट करके रखी हुई थी। इसीलिए मेडिटेशन नहीं भी आता करना, एक चीज करनी शुरू करो, दिन में कई बार सिर्फ खाली बैठ जाओ। खाली मतलब जस्ट डूइंग नथिंग, जस्ट टू चेक क्या क्या पड़ा हुआ है पीछे। मतलब किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना फोन, ना इधर, ना किसी से बात। 5 मिनट निकालो और जस्ट बैठ जाओ। एंड देन सी व्हाट थॉट स्टार्ट्स कमिंग। वो थॉट वो होगी जो क्रिएट की थी, एड्रेस नहीं की थी और रखी हुई है, वो आ जाएगी आपके लिए। जैसे कि आपको वो कहेगी अभी ये वाला काम करना है जो तुमने पीछे छोड़कर रखा हुआ था। और वो वाली जो थॉट आएगी उसी समय पर, जब आपने समय निकाल कर खाली अपने आप को करके बैठे हैं, वो थॉट जो आएगी, हमें सिर्फ उस टाइम एक ही चीज करनी है कि अगर वो थॉट ऑब्वियसली राइट क्वालिटी की नहीं है, इसके लिए वो दबी हुई पीछे पड़ी थी, वो कोई चिंता की हो सकती है, वो कोई वरी की हो सकती है, वो कोई पास्ट हर्ट की हो सकती है, कुछ भी पॉपअप हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही वो थॉट आएगी, हम ये नहीं बोल सकते ये मुझे नहीं सोचना है। अगर मैंने ये बोला ये मुझे नहीं सोचना है, वो वापस कपड़ में दबेगी, थोड़े दिन बाद फिर से आएगी।
और अगर नहीं भी आ रही है लेकिन वो पीछे दबी हुई है, तो इज दैट हेल्दी? इज दैट हेल्दी? नो। तो हमें थॉट्स को कभी सप्रेस नहीं करना है, हमें थॉट्स को कभी दबाना नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहना मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे ऐसा नहीं सोचना। माइंड बोलेगा ऐसा नहीं सोचना वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कैसा सोचना है, राइट? सो नेवर यूज एन नेगेटिव स्टेटमेंट, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दो, वो फॉलो करेगा। तो जो भी थॉट अनकंफर्टेबल है, अपने बारे में है, किसी के बारे में है, किसी सिचुएशन के बारे में है, डेस्टिनी के बारे में है, कोई भी थॉट जो अनकंफर्टेबल है, अगर नहीं चेंज हो रही, एक पेपर पेन लो, पहले अपनी वो थॉट लिखो। लिख सकते हैं? वो तो लिख सकते हैं, हाँ। तो पहले वो अपनी थॉट लिखो और फिर ये इवैल्यूएट करो कि अगर ये थॉट किसी और की होती है तो हम उनको कैसी राय देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, जब भी कोई हमसे कोई बात करने आता है, हम सबके पास इतना ज्ञान भरपूर है, इतनी अच्छी राय देते हैं हम सब लोगों को। देते हैं या नहीं देते, है ना? सपोज कोई आपको आके बोले उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, 7 गुणों में से एक गुण ज्ञान है। हम इमीडिएटली बोलते हैं इसमें क्या बात है, छोड़ दो ना, भूल जाओ बात को, इतनी पुरानी बात को आपने पकड़ के रखा हुआ है अभी तक, छोड़ दो। वो कहेंगे हाँ अच्छा, बहुत अच्छी बात, जैसे कि उनको नहीं बताती वो बात। लेकिन हम दूसरे को वो राय इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन से डिटैच्ड हैं। जैसे ही आप डिटैच्ड होंगे, आपको राइट थॉट अपने आप पता है कौन सी है। कोई भी नहीं, छोटे बच्चे को भी नहीं सिखाने की जरूरत है। आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, हर एक को राइट पता है। लेकिन जिस भी बात से हम अटैच्ड होंगे, अटैचमेंट में हमारी थिंकिंग की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अटैचमेंट आई, तो अटैचमेंट के साथ ईगो आया, हर्ट आया, वरी, मतलब सब कुछ आ जाता है। वो लाइन है पूरी। अगर आप देखो, नेगेटिव संस्कार और पॉजिटिव संस्कार, ये सिर्फ 2 परिवार हैं, एंड काफी यूनाइटेड परिवार हैं, है ना? देयर वेरी यूनाइटेड फैमिली। अकेले नहीं जाते हैं कहीं भी। जैसे हम लोग बोलते हैं हम आएंगे तो सारे आएंगे, हम अकेले नहीं आते कहीं पे। वो भी ऐसे नहीं है थोड़ा, हम ऐसे ही लंबी लिस्ट बनाते रहते हैं, ईगो, जेलसी, वरी। इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, ये जस्ट वन फैमिली है, ये जस्ट वन फैमिली है। एंड दूसरी भी हम बहुत लंबी लिस्ट बनाते हैं, कंपैशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, यूनिटी, एक्सेप्टेंस, लेट गो। ये इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, ये भी एक फैमिली है। एक को पकड़ो सारे आ जाएंगे, इस एक को पकड़ो सारे आ जाएंगे। तो इसको इतना लंबी लिस्ट बना के डरना नहीं है बिल्कुल। तो जो राय हम दूसरे को दे सकते हैं, वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारी उस सिचुएशन से कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारी उस व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्टली वही बात हमारे पास आती है, डिफरेंट भी नहीं, वही सिचुएशन जब हमारे पास आती है, हम अपने आप को वो राय नहीं दे पाते, बिकॉज वी आर अटैच्ड टू दैट सिचुएशन। तो मेडिटेशन मीन्स क्या? मेडिटेशन मीन्स कुछ समय के लिए स्थिर होकर, इस शरीर की बातों से साक्षी होकर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल। सोल का अटैचमेंट नहीं है। सोल नीड्स टू नो व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज अटैचमेंट। ईगो मीन्स अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो उसमें ईगो वर्ड भी आ गया और उसमें अटैचमेंट वर्ड भी आ गया। और जहां अटैचमेंट आएगा तो तीसरा वर्ड आएगा फियर। कहीं भी अटैचमेंट हो तो डर लगता है या नहीं लगता? डर लगता है नहीं लगता? बात है ईगो, अटैचमेंट, फियर। तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। सिंपल। मैं कौन हूं? आई कौन है? आई कौन है? आत्मा। सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूं? सारा दिन में याद रहता है मैं आत्मा हूं?
नहीं याद रहता। तो जितनी देर भी आपको ये याद नहीं रहा मैं आत्मा हूँ, उतनी देर ईगो है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि मैं आत्मा नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं रिश्ता हूँ, मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। Attachment to a wrong image of myself, because they are a wrong image of myself. They are all very important, but वो I नहीं है, वो mine है, वो my body है, my role है, my relationship है, my position है, लेकिन वो I नहीं है, वो I नहीं है। तो मैंने my को क्या समझ लिया? मैंने my को क्या समझ लिया? I। अब सिंपल बात है, आपके बच्चे ने कुछ किया, कुछ कहा, आपको बुरा लगा, वो थॉट यहाँ रिकॉर्डेड है। अब अटैचमेंट क्या है? मैं पेरेंट हूँ, मैं पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने ऐसा मुझके साथ कैसे कर लिया? तो हर्ट है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, सब रिकॉर्डेड है। अब जैसे ही किसी और के बच्चे ने उस पेरेंट के साथ किया, तो आप डिटैच्ड हैं उस सीन के अंदर, तो आप उसको आराम से ज्ञान देते हैं। आप कहते कोई बात नहीं, सोल ऑन अ जर्नी ना, अलग अलग संस्कार लेकर आए हुए हैं, इतना तो आपको समझना चाहिए। वो भले आपका बच्चा तो है ही, लेकिन वो भी तो कोई पास्ट संस्कार लाया है, उसके भी तो कर्म है, उसके प्यार से ज्ञान देते हैं, अच्छे से डिटैच्ड है, देख पाते हैं। सोल है, संस्कार है, कर्म है, भाग्य है। लेकिन जब अपने ऊपर आता है, मैं पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ सब परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता कभी। दूसरे को बोलेंगे आत्मा है, पूर्व कर्म लेकर आई है, पूर्व कर्म के साथ भाग्य साथ में आता है, क्योंकि सीधा वोकैबुलरी, दिस इज वोकैबुलरी। तो जैसे ही आए आत्मा को भूल गया, ईगो आ गया, तो पूरा परिवार साथ में आता है। इसीलिए राजयोग मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिस, सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, और जितना जितना वो पक्का होता है मैं आत्मा हूँ, तो ये याद रहता है ये आत्मा है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे, लेकिन वो भी इस कॉन्शियसनेस से निभाएंगे। आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, आई एम अ सोल वर्किंग विद अनदर सोल। तो क्या हो गया? सोल कॉन्शियसनेस। तो जब वो डे टू डे में नहीं भी अगर याद रह रहा, जब वो थॉट टर्न कर रही है, तो साइलेंस में बैठिए, उस थॉट को लिखिए, और फिर साक्षी होकर उस थॉट के लिए ज्ञान खुद को लिखिए। एंड जैसे ही आपने साक्षी होकर उस थॉट का ज्ञान खुद के लिए लिखा, अब उस ज्ञान की पॉइंट को आप अपना संकल्प बना लीजिए। कर सकते हैं? सपोज आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, आपने भी बहुत मेहनत की, लेकिन वो रिजल्ट उसको नहीं मिला जो चाहिए था, तो अटैचमेंट क्या कहेगी? मेरे बच्चे के साथ राइट नहीं हुआ, मेरे बच्चे। ये फियर है, ये एंजाइटी है, ये वरी है, ये स्ट्रेस है। अब अपनी ये नेगेटिव थॉट लिख लीजिए, और फिर उसके साथ साक्षी होकर बैठिए। वो बच्चा आत्मा है जो इस जर्नी पर चल रहा है, अपने संस्कार और कर्म साथ लेकर आया है। इतने अच्छे कर्म उसने किए हैं, इसलिए उसका पास इतना अच्छा भाग्य है। लेकिन कुछ एक वो कर्म लेकर आया है। नाउ व्हाट इज माय रोल विद हिज कर्म? क्या होगा हमारा रोल? क्या है हमारा रोल नाउ? कुछ एक विघ्न आया है जीवन में। क्यों आया है वो विघ्न? कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट। अब मेरा रोल क्या है उसके लिए? क्या है? विघ्न जब आता है तो क्या देना होता है? दुआएं देनी है। लेकिन हम क्या देते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, मेरे बच्चे के साथ कैसे होगा, ऐसे ही चले। दुआ का ऑपोजिट तो ढेर में देते हैं हम। दुआ का ऑपोजिट ये नहीं होता गलत हो गया, that is not dua ka opposite. Any thought which is a low energy thought is dua ka opposite. So worry is low energy thought. But हम क्या कहते हैं? बच्चा है
चिंता तो बोलिए, अच्छा होती ही है, चिंता तो होती ही है, चिंता तो होनी चाहिए। लोग तो ये बोलेंगे चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर पेरेंट्स हैं तो दो हैं, अब क्या होता है कभी कभी दोनों में से एक सेंटर आना शुरू करता है, दूसरा नहीं आता है, तो वो मेडिटेशन सीखते हैं, उनको समझ में आता है कि चिंता नहीं क्रिएट करनी, तो एक ने क्या कर दिया, चिंता करना छोड़ दिया। तो दूसरा कहता है तुम तो प्यार ही नहीं करते, तुम चिंता ही नहीं करते अब तो बच्चे की, क्योंकि हमने सोचा चिंता मतलब प्यार। हाउ कैन अ नेगेटिव एनर्जी थॉट बी प्यार? चिंता मतलब अटैचमेंट। चिंता doesn't mean प्यार, केयर मीन्स प्यार, एंड केयर मीन्स इवन अगर उस बच्चे का सब गलत हो रहा है इस समय, हमारी थॉट कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि हम हाई वाइब्रेशनल थॉट से इन्फ्लुएंस उसको करके उसकी थॉट्स को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, और उसकी थॉट को ऊपर उठाकर वो अपने कर्म को ठीक करके अपना भाग्य ठीक करेंगे। इक्वेशन ऑफ द ज्ञान हमेशा क्लियर होना चाहिए। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। कर्म कैसे बनते हैं? सोच से। वो बच्चा या कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कोई भी कुछ कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ये छोटा सा ऑब्स्टिकल आया है। पहली बात, कितनी भी बड़ी बात हो उसको बोलना ये छोटी सी बात है, ये पहली दुआ होती है। ये पहली दुआ होती है कि कोई भी बात आई है उसको इतना बड़ा नहीं करना है। सबसे पहली दुआ तो उस बात को देनी है